नमस्कार। स्वागत है आपका इस मॉर्निंग सीरीज़ में एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिवीजन करने वाले हैं उत्तराखंड के जो नदी तंत्र है, कुंड, ताल, ग्लेशियर वगैरह संबंधित जो भी चैप्टर आपके पास है उससे संबंधित प्रश्न आज आपके पास रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पिंडारी हिमनद दिया हुआ है कि आपका त्रिशूल और कामेट के मध्य, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ये आपका त्रिशूल हो जाएगा। यहाँ पर आपका नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट, इन शिखरों के बीच में आपके पास ये ग्लेशियर मिल जाता है। दूसरा, गंगोत्री हिमनद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा। तो आप सभी को पता है कि गंगोत्री राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नहीं, ये राज्य का पहला सबसे बड़ा है। दूसरे सबसे बड़े की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास कौन मिल जाएगा? पिंडारी मिल जाता है। वैसे हमने देखा कि पिंडारी और गंगोत्री दोनों की लंबाई जो है आपके पास कितना 30 किलोमीटर के आसपास आपका मिल जाती है। गंगोत्री की बात करेंगे तो गंगोत्री 2 किलोमीटर तक चौड़ा फैला हुआ है, और पिंडारी की बात करेंगे तो 400 मीटर इसकी चौड़ाई कुछ इस तरीके से मिल जाती है। तो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद माना गया किसको? गंगोत्री को। दूसरे नंबर पर पिंडारी। तीसरा, मिलम हिमनद कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा। देखो, शुद्ध रूप से अगर हम कुमाऊं की बात करेंगे तो कुमाऊं का ये मिलम जो है कुमाऊं का दूसरा नहीं, ये पहला सबसे बड़ा हिमनद मिल जाता है शुद्ध रूप से। इसको थोड़ा देखना ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सटीक सही हो जाता है कि भागीरथी खर्क आपका कहाँ पर है, ये बद्रिका धाम के निकट आपके पास मिल जाता है, इसलिए आपको ये आंसर यहाँ पर करना पड़ा। ठीक है, तो 4th इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे खर्क की। ये जो खर्क शब्द है ये राज्य में आपके पास मिलता है किस चीज़ के लिए? जहाँ पर पशुओं के गोठ शब्द आया था ना अभी पेपर में, तो उसी गोठ के ही समानार्थी के रूप में खर्क शब्द भी देखा जाता है। और आपने चमोली में जैसे अवनी खर्क मिल जाता है, चंबा खर्क मिल जाएगा, खादू खर्क मिल जाएगा, इन सभी चीज़ों को देखा है। तो यहाँ पर क्या है कि खर्क ऐसे बुग्यालों को कहा गया जहाँ पर लोग अपने पशुओं को लेकर जो है ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं को लेकर जाया करते थे। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शुद्ध रूप से कौन सा ग्लेशियर गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो गढ़वाल मंडल में जो शुद्ध रूप से नहीं है वो आपके पास यहाँ पर मिल जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो, पिंडारी, ये हम बात कर चुके हैं अभी कि ये ना तो शुद्ध रूप से कुमाऊं का है, ना तो शुद्ध रूप से आपका गढ़वाल क्षेत्र का मिलता है। ये आपके पास मिल जाएगा। पिंडारी ग्लेशियर आपका गढ़वाल में, चमोली में भी फैला हुआ है, कुमाऊं में, बागेश्वर वगैरह में फैला हुआ मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें दूनागिरी, तो दूनागिरी आपका चमोली में। ठीक है, चमोली में हमारे पास वैसे अगर हम बात करेंगे तो दूती बस, ऐसा शॉर्टकट ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, ये दूनागिरी हो जाएगा। तिपरा बमक, देखो तिपरा बमक और हिपरा बमक कहीं पर मिल जाएगा। जो बमक शब्द है ये राज्य में ग्लेशियरों के लिए भी प्रयोग होता है। बासे बद्रीनाथ, सासे सतोपंथ वगैरह मिल जाएगा। चोराबाड़ी, रुद्रप्रयाग में सतोपंथ हम देख चुके हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है, देखो जो आपका सतोपंथ प्लस जो भागीरथी है, सतोपंथ प्लस भागीरथी, इसको अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आराम कुर्सी की भांति भी आपका ये दोनों यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था फिर से कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। ताराकुंड पौड़ी, देखो ये अभी वैसे चमोली में भी आया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं इसको कि ये आपका जो ताराकुंड है ये आपका दूधातोली श्रेणी वगैरह वाला है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लामाताल उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। सिद्धताल चमोली में, ये सिद्धताल आपका चमोली में मिलता है, बिल्कुल सही है। अछरी ताल, देखो जो ये अछरी ताल आपके पास मिल जाता है, ये अछरी, इसी को अप्सरा ताल वगैरह भी मिलता है। वैसे तो दोनों एक साथ आने चाहिए भाई, ये अचरी या अप्सरा ताल, तो तभी आपका हो जाएगा कहाँ पर? आपका टिहरी में। और ऐसे हमने फूलों की घाटी में लिंगा ताल और आंचरी ताल एक आपके पास मिल जाता है। आंचरी, थोड़ा सा ये नाम हमेशा ही कन्फ्यूजन वाले रहे हैं, ठीक है, बट ठीक है, जो भी कुछ है बस आंचरी ताल आपके पास आएगा, तो ये आपका लिंगा ताल के साथ साथ फूलों की घाटी में आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील कुरमुरी सेवाल के लिए? अब देखो ये आपने जरूर पढ़ा होगा, परीक्षा वाणी वगैरह में ही मिल जाएगा। नैनी झील की बात आपका यहाँ पर आ जाती है। नैनी झील की बात करेंगे तो आपको पता है कि नैनीताल की जो नैनी झील है, 2 प्रश्न आते हैं। दो प्रश्न यहाँ पर आते हैं कि नैनीताल की कौन सी झील है जो आपका, मतलब कुमाऊं मंडल की कौन सी झील है जो आपका 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी? तो नैनीताल। ऐसे हम गढ़वाल की देखते तो आपका लोकपाल झील मिल जाती है, हेमकुंड झील मिल जाएगी। ठीक है, नैनी झील की बात करेंगे तो इसको अत्रि, पुलह और पुलस्त्य, 3 ऋषियों के नाम से इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है।
ठीक है। तड़ाक ताल की बात करेंगे तो तड़ाक ताल आपको अल्मोड़ा में मिल जाता है, जहाँ से आपने 5 जल निकासी की सुरंगें भी इससे देखी हैं, और अभी वर्तमान में ऐसा मिलता है कि 3 सुरंगें अभी भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बेनीताल की बात करेंगे तो बेनीताल आपका चमोली में, यहाँ से ध्यान रखना एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि बेनीताल, जो बेनीताल है ये आपका यहाँ पर कौन सा मंदिर है, नंदा देवी मंदिर। क्वेश्चन आया है कि किस ताल के निकट जो है नंदा देवी मंदिर स्थित है, तो वो आपका बेनीताल में। और आपको पता होगा कि 2004 में यहाँ पर 38 दिन के अनशन के बाद बाबा मोहन उत्तराखंडी का जो है ये शहीद हो गए थे। इन्होंने स्थायी राजधानी की यहाँ पर मांग की थी, ठीक है। और नागताल, देखो नागताल अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हमारे पास केवल नागताल आता है तो नागताल हो जाएगा आपका कहाँ पर, अल्मोड़ा में। अगर नागदेव आता है, ठीक है, तो नागदेव आपका चंपावत वगैरह क्षेत्र में भी मिल जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न ठंडे जलकुंडों में कौन सा सही नहीं है। देखो ठंडे जलकुंड की बात की गई तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाता है। जो ऋषिकुंड हमारे पास है वो ऋषिकुंड आपका कहाँ पर है, ये चमोली जनपद में मिल जाता है। और ठंडे कुंड में हमने चमोली जनपद में कई सारे जनपद देखे, आपने सतोपंथ के निकट सूर्य और चंद्र कुंड देखे होंगे, हेम होम जो आपके पास मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका भापकुंड, देखो भापकुंड फिर से आपका अलग अलग जगह, भापकुंड और तप्तकुंड आपका एक से ज़्यादा जगह पर मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, आपने बद्रीनाथ वाले देखेंगे, नारद, त्रिकोण, मानुसी, सत्यपद वगैरह या सांडिल्य वगैरह आ जाएगा, तो ये आपका सब कहाँ पर है, चमोली में। नंदाकुंड है पिथौरागढ़। थोड़ा सा इनकी बात करेंगे। देखो हमारे पास आता है नंदकुंड, ऑप्शन थर्ड की बात करें पहले। नंदकुंड से याद रखना ये भी आपका वैसे गलत यहाँ पर है, क्योंकि नंदकुंड आपका बागेश्वर में, ठीक है। तो 2 आंसर यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं। नंदकुंड है बागेश्वर में, नंदाकुंड है पिथौरागढ़, ठीक है। आपको नंदाकुंड कैसे याद रखना, क्योंकि जो नंदा है वही कौन है, पार्वती है। तो पार्वती कुंड शायद आपको जरूर पता होगा, अभी मोदी जी भी यहाँ पर आए थे अक्टूबर में, तो ये आपका पार्वती ही नंदा है, इस तरीके से ध्यान रखना पिथौरागढ़ में। उसके बाद हमारे पास एक नंदी कुंड आता है, और नंदी भगवान शिवजी का प्रिय पशु हमें मिलता है। और शिवजी से संबंधित पंच केदार आपके पास कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, रुद्रप्रयाग में मिल जाएंगे और चमोली में। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो नंदी हो जाएगा रुद्रप्रयाग चमोली में, नंदा पार्वती को कहा जाता है, तो नंदा पार्वती दोनों पिथौरागढ़ में है, और नंद कुंड आपका बागेश्वर में। ऐसे ही बागेश्वर में एक और कुंड कन्फ्यूज करता है, देवी कुंड। नंद और देवी कुंड बागेश्वर में। और अगर हम यहाँ पर उत्तरकाशी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका देवकुंड आ जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपका रुद्र कुंड भी मिल जाता है, सूर्य गौरी वगैरह सब यहाँ पर आपका, ये सूर्य गौरी गंगोत्री वाला मिल जाता है। वैसे गौरी कुंड की अगर हम बात करेंगे तो ये गर्म जल कुंडों में आपका रुद्रप्रयाग में भी मिलता है। अगला प्रश्न है फिर से कि ये गर्म जल कुंडों से संबंधित है, आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा अग्निकुंड। अग्निकुंड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अग्निकुंड आपके पास मिल जाएगा रुद्रप्रयाग में। अग्नि, भूरी अमोला और गौरीकुंड ये रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पर सूर्यकुंड, तप्तकुंड हमने उत्तरकाशी में भी देखे, आपका यमुनोत्री धाम के निकट हो जाएंगे, है ना। वैसे उत्तरकाशी में आपने गंगानी भी देखा होगा, जहाँ पर आपने गंडकी वगैरह की बात करते हैं, माक्षिक की। ऐसे तब तो सूर्यकुंड बद्रीनाथ में भी हो जाएंगे। एक सलधार, यहाँ पर आपका सलधार है, इसमें सलधार, भापकुंड और आपका एक तप्तकुंड आता है जो आपका तपोवन और चमोली में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ में आपका तप्तकुंड और एक मदन कोट, यहाँ पर ध्यान रखना मदन कोट का कुंड है जो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपका खराड़ी जलप्रपात है। खराड़ी जलप्रपात आ जाएगा, ये उत्तरकाशी में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जिप्सम के लिए अगर खरारी पट्टी आती है, ये खरारी पट्टी फिर आपका कहाँ पर हो जाएगी, पौड़ी में, जहाँ से जिप्सम निकाला जाता है। और खराड़ी जलप्रपात आपका उत्तरकाशी में। बिरथी, भुरमुनी, भेलछड़ा आपका पिथौरागढ़ में। यहीं पर ध्यान रखना कि जो विरथी है, विरथी में ही कुमाऊं क्षेत्र का पहला ग्लास ब्रिज भी हमने देखा, कुमाऊं क्षेत्र का पहला ग्लास ब्रिज बनने को प्रस्तावित है। और इससे पहले अगर हम बात करेंगे कि राज्य का पहला ग्लास ब्रिज, तो वो आपका ऋषिकेश में बनेगा, जिसको बजरंग सेतु जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नरसिंहताल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो नरसिंहताल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चमोली में मिल जाएगा, ये ठीक है, चमोली में स्थित मिल जाएगा। अगला 9 है किस ताल की आकृति अश्वखुर के समान है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका जो आंसर यहाँ पर मिलता है, ये मिलता है नल दमयंती। 7 ताल के ही निकट नल दमयंती ताल आपके पास मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है कि इसमें 5 कोने हैं नल दमयंती में, और इसको जो है आपका क्या है, यहाँ पर अश्वखुर के समान इसकी आकृति मिलती है। खुरपा ताल की बात आती है तो खुरपा ताल में केवल इस तरीके से मिल जाता है कि जानवर के खुर के समान, जानवर के खुर की आकृति इसकी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा बात करेंगे नल दमयंती। वैसे इसमें भी नल और दमयंती 2 ताल हैं। इसमें से भी जो नल ताल है,
नल ताल में कमल फूलों की अधिकता के कारण इसको कभी कभार क्या है, कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नैनीताल में सारी चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं। 10th है कि गरुड़ चट्टी नामक जलप्रपात किस जिले में। देखो गरुड़ चट्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पौड़ी में हो जाएगा, नीलकंठ रास्ते पर, नीलकंठ जो मंदिर है उसके निकट आपके पास ये जलप्रपात यहाँ पर आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो चमोली में वसुंधरा या वसुधारा वगैरह मिल जाएगा आपको, माणा गांव में, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। नदी बेसिन की यहाँ पर बात की गई तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन हमारे पास मिल जाता है कौन सा, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा की अगर हम बात करेंगे तो 10,951 वर्ग किलोमीटर इसका कुल बेसिन क्षेत्रफल मिल जाएगा। जबकि सबसे पहले स्थान पर हमारे पास शारदा यानी काली नदी आ जाएगी, 11,467 इसका यहाँ पर क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पर हमारे पास आपका 7,880 में भागीरथी मिल जाएगी, और फिर कोसी आपके पास मिल जाती है चौथे स्थान पर। तो यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉर्मली वैसे तो सीक्वेंस वाइज नहीं आता यहाँ पर उत्तराखंड में खास तौर पे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, जैसे शारदा है, सबसे ज़्यादा शारदा यानी खाली, जिसका सबसे ज़्यादा प्रवाह पथ है, तो उसका बेसिन क्षेत्रफल भी क्या है, सबसे ज़्यादा आपके पास मिल जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अगला हमारे पास आता है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब जो नहीं सुमेलित है वो आपको बताना था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिद्धताल स्लेट चट्टान, बिल्कुल सिद्धताल आपका चमोली में है, जो स्लेट की चट्टान के से बनी हुई मिलती है, और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है कि इस स्लेट के चट्टान से यहाँ पर क्या है, एक सिद्ध पुरुष की आकृति मिलती है, इसलिए इसको सिद्धताल कहा गया है। देवरिया ताल आपका तुंगनाथ के निकट हो जाएगा। ठीक है, हेमकुंड लक्ष्मण गंगा का उद्गम, देखो हेमकुंड लोकपाल जो है ना, दोनों एक नाम से है, और हेमकुंड से हेम गंगा, या यहीं पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, यहाँ पर आपको लक्ष्मण गंगा भी इसका उद्गम मिल जाएगा। वासुकी ताल की बात करेंगे तो वासुकी आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद रंग के कमल नहीं, देखो सफ़ेद रंग के कमल पुष्प की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा मिल जाएगा, श्यामला ताल चंपावत वाला। लेकिन यहाँ पर आपका वासुकी ताल दिया हुआ है, तो ये लाल पानी, ध्यान रखना, लाल पानी और नीले कमल वाला, लाल पानी और नीले कमल वाला ताल आपके पास यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कौन सा एक भिलंगना की सहायक नदी है। तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सीधे सीधे, दूध गंगा हो जाएगा, यहाँ पर आपका मेदी गंगा हो जाएगा, धर्म गंगा, बाल गंगा। वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे माना ये आपके पास यहाँ पर कौन सी आ रही है, ये बाल गंगा आ रही है, और इसमें आपका यहाँ से मिल जाती है कौन सी, धर्म गंगा। बाल गंगा धर्म गंगा दोनों आपका जहाँ पर मिलती हैं वो स्थान मिल जाएगा आपको कौन सा, बूढ़ा केदार। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से ये जो धर्म गंगा है वो बाल गंगा की सहायक है, फिर ये बाल गंगा के ही नाम से आगे जाती है, और तब ये आपका मिलती है किसमें, भिलंगना में। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से भिलंगना की सहायक नदी नहीं है धर्म गंगा, ये बाल गंगा की सहायक नदी मुख्य रूप से मिल जाती है। जाड़ की बात करेंगे, जाड़ भागीरथी की हो जाएगी। ऐसे ही गणेश गंगा और अमृत गंगा की बात करेंगे तो ये आपका अलकनंदा मुख्य शाखा की। वैसे गणेश गंगा में स्पेशली आपने पश्चिमी धोली देखा होगा, और अमृत गंगा ये भी अलकनंदा की सहायक नदियों में गिनी जाती है। नेक्स्ट आता है 14 के निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो फिर से आपको बताना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जानवी यानी जाड़ गंगा, ये आपका भागीरथी में भैरव घाटी लंका नामक स्थान में आपका मिलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी थोड़ा सा बात करेंगे तो ये आपका जो जानवी है ये जाड़ गंगा के नाम से थांगला से निकलती है ना। कर्ण गंगा तो ठीक है, आपका अलकनंदा में कर्णप्रयाग मिल जाएगी। सिया गंगा भागीरथी में, इसको अगर हम यहाँ पर सिया गंगा की बात करेंगे तो सिया गंगा भागीरथी में तो मिलती है, लेकिन गंगोरी नहीं, ये आपका झाला नामक स्थान में मिलती है। ठीक है, गंगोरी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो गंगोरी से अस्सी गंगा मिलती है, जो अस्सी गंगा आपका डोडी ताल से निकलती है। और हेम गंगा की अभी हम बात कर चुके हैं, हेम गंगा या लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में। ध्यान रखना जो नए लोग हैं कि हेम गंगा और लक्ष्मण गंगा किताबों में दोनों अलग अलग मिल जाती हैं, लेकिन दोनों ध्यान रखना एक ही आपके पास मिलती हैं, एक ही के नाम हो जाएंगे। पिंडर नदी का उद्गम, देखो बहुत आसान है, पिंडर से इसलिए पिंडारी बागेश्वर से हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि मधुगंगा किसकी सहायक नदी है। तो मधुगंगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मंदाकिनी नदी की सहायक नदी मिल जाएगी, जो कि आपका कालीमठ के निकट जो है ना मंदाकिनी में मिल जाती है। 17 की मंदाकिनी नदी किस श्रेणी से निकलती है। देखो मंदाकिनी अपने चोराबाड़ी जरूर सुना होगा, चोराबाड़ी ग्लेशियर वगैरह, लेकिन वहीं पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि मंदराचल श्रेणी, इसको भी साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम मिलम हिमनद की बात करेंगे तो मिलम से जो है आपका गौरी गंगा निकलती है। ठीक है, जखमोली धार, हाँ इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका पौड़ी जो दूधातोली श्रेणी मिलती है, वहाँ पे आपका जखमोली धार की बात करेंगे तो वहाँ पर
पूर्वी नयार मिलती है, और पूर्वी नयार की अगर हम बात करेंगे तो ये स्यूसी नाम से आपका जानी जाती है। ऐसे अगर हम पश्चिमी नयार की बात करेंगे तो पश्चिमी नयार आपका स्योली नदी के नाम से आ जाती है ना। और पूर्वी नयार पश्चिमी नयार दोनों दूधातोली से निकलकर ये दोनों आपका कहाँ पर सतपुली में एक दूसरे से मिल जाती है। डेबरा श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो डेबरा श्रेणी से आपने यहाँ पर कौन सी नदी देखी, गोमती नदी आती है, जो बागेश्वर में फिर किससे, सरयू नदी से मिल जाती है। 18 चलते हैं कि कमल नदी का किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो कमल नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक के रूप में आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर कमल नदी की अगर हम बात करेंगे तो कमल सराय और रामासराय दो घाटियाँ जो कि आपका लाल चावल वगैरह के लिए प्रसिद्ध मिलती हैं, ये आपका कहाँ पर उत्तरकाशी में मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अगला कि बैजनाथ तीर्थ। देखो सबसे पहले बैजनाथ कहाँ पर, बागेश्वर में है ना। और बैजनाथ तीर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सरयू और गोमती के संगम पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला 20 कि कुमाऊं क्षेत्र की पवित्रतम नदी कौन सी है। कुमाऊं क्षेत्र में सरयू नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक हो जाएगा। चलिए, बाकी आपको पता ही है कि सरयू आपका आगे जाके अभी देखेंगे इसका संगम वगैरह कहाँ कहाँ पर आपको मिल जाता है। अगली नदी आपके पास मिल जाती है, अगला क्वेश्चन 21 कि गौरी गंगा का उद्गम स्थल है। अभी हम पीछे ही देख चुके हैं कि मिलम हिमनद से गौरी गंगा का उद्गम मिल जाएगा। ठीक है, नामिक की अगर हम बात करेंगे तो नामिक से आपका, ठीक है, नामिक देखेंगे सतोपंथ आपका अलकनंदा वगैरह मिल जाएगी सतोपंथ से ना। बंदरपूंछ की थोड़ा सा बात करेंगे। देखो बंदरपूंछ में सुपिन नदी मिल जाती है, सुपिन नदी बंदरपूंछ में सुपिन नदी जो उत्तराखंड क्षेत्र से मिलती है। और ऐसे अगर हम यहाँ पर रूपिन नदी की बात करेंगे तो रूपिन नदी आपके पास यहाँ पर आपने हिमाचल में कोई डोडरा क्वार श्रेणी देखी होगी, तो ये डोडरा क्वार श्रेणी से निकल के आपका जो है फिर दोनों कहाँ पर मिलते हैं, रूपिन सुपिन दोनों आपका नटवार क्षेत्र में मिल जाती हैं। टोंस नदी यहाँ पर ये बनती है, और फिर आगे जाके आपको पता है कि देहरादून कालसी डाक पत्थर में जो है यमुना से मिल जाती है। 22 है कि उत्तराखंड की सबसे छोटी और वह डैश डैश सबसे बड़ी नदी है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी नदी जो हमारे पास मुख्य नदी मुख्य जलधाराओं में मिल जाती है वो हमारे पास नंदाकिनी मिल जाती है, वैसे 56। और ये थोड़ा अनुमान करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियाँ अगर हम देखें तो ऐसे किसी की माप नहीं कह सकते कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी, मतलब छोटी कौन सी। लेकिन हाँ, बड़ी की हम जरूर बात कर सकते हैं कि 252 किलोमीटर हमारे पास कौन सी काली नदी मिल जाती है, सभी को पता है। तो फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर आपका 4th हो जाता है। ठीक है, चलिए 23 की निम्नलिखित में से किस झील का जल नीला है। तो देखो गहराई के कारण यहाँ पर आपका ये सभी झीलें ऐसी मिलती हैं जिनका रंग गहरा नीला मिल जाएगा। झिलमिल सभी को पता है भाई, आपका चंपावत में हो जाएगी। भीमताल आपका कहाँ पर हो जाएगी, झिलमिल को बोलते हैं गोलाकार आकृति की है। ठीक है, भीमताल आपका इधर नैनीताल में हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भीमताल मिल जाएगी। भीमताल को हमने देखा कि इसका एक हिस्सा विक्टोरिया बांध के रूप में भी आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, और दूसरा भीमताल है तो भीमताल को भीम हृदय भी कहा गया मानस खंड में। भरासन ताल की बात करेंगे तो ये आपका उत्तरकाशी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला कि निम्नलिखित नदियों में से कौन रामगंगा की सहायक है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा पूर्वी रामगंगा समझना। ठीक है, पूर्वी रामगंगा की सहायक के रूप में देखो गरगतिया मिल जाएगी, कालापानी गाड़ मिल जाएगी, भुजपत्री गाड़, साथ साथ में आपने यहाँ पर बैरल गाड़ पड़ी होगी। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। ठीक है, कोसी नदी बात करेंगे तो कोसी देखो कोशानी के धारपानी धार से निकलती है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती, तो वहाँ पर भी आपका कोसी आंसर मिल जाएगा। और कोसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, अभी कोसी नदी बचाओ आंदोलन से आपको पता है कि बसंती देवी जो है आपका लगातार अभियान पे है। और कोसी की बात करेंगे तो कोसी में हमने SDM ये 3 इसकी सहायक नदियां देखें, सुमाली घाट, देवघाट और मिनोल घाट इसकी सहायक नदियों के रूप में मिल जाती हैं। 25 में पनार सहायक नदी है। तो पनार की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सीधे काली की, वैसे देखो डायरेक्टली काली में नहीं मिलती है, ये आपका काकड़ी घाट में सरयू की सहायक नदी के रूप में आपने इसको देखा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला 26 आपके पास मिल जाता है कि प्राचीन मणिकर्णिका कुंड। तो देखो प्राचीन मणिकर्णिका कुंड है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र वगैरह मिल जाएगा। रुद्रप्रयाग में आपके पास एक जगह मिलती है, कौन सी, गुप्त काशी। अब हम नॉर्मली देखो जब आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज वगैरह चीज़ें पढ़ी होंगी, मंदिर वगैरह की बात करी होगी, तो अगर हमारे पास केवल विश्वनाथ मंदिर आता है तो विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में हो जाएगा। लेकिन अगर कभी विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर दोनों एक साथ आ जाए तो वो ध्यान रखना गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में आपके पास मिल जाएगा। और इन्हीं मंदिर प्रांगणों में आपके पास कौन सा मणिकर्णिका कुंड भी मिल जाएगा। इस नाम से अगर मणिकर्णिका घाट आता है ना तो तब वो उत्तरकाशी में मिल जाएगा आपको।
ठीक है, चलिए 27 आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से पढ़ना है कि काली नदी सर्वाधिक जलराशि देने वाली सरयू। काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली बिल्कुल सरयू नदी मिल जाती है। सरयू जो उपतंत्र मिल जाता है, सबसे पहले सरयू हमने देखा गोमती बागेश्वरी मिल जाती है, उसके बाद सरयू आगे चलती है और मुख्य रूप से इसमें पूर्वी रामगंगा जो कि रामेश्वर स्थान में मिल जाती है, फिर भी ये सरयू के नाम से आगे बढ़ती है और फिर आपके पास आ जाएगा कौन सा, जो पंचेश्वर नामक स्थान है वहाँ पर एक काली नदी से मिल जाती है। ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला नदी बेसिन टोंस का। बिल्कुल देखो, सबसे ज़्यादा नदी बेसिन क्षेत्रफल हम देख चुके हैं, काली नदी का हो जाएगा और वन प्रतिशत के हिसाब से आ जाएगा तो टोंस हो जाएगा। दूसरे सबसे लंबा प्रवाह पथ, देखो काली का तो प्रथम है ना, दूसरा तो आपको पता है कि भागीरथी का मिल जाएगा 205, है ना, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 मिलता है कि निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा नदी की दाईं ओर से मिलती है। अब देखो, ये हमने अपना दायां नहीं देखना। अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी तो आप इस तरीके से, आपका राइट ये हो रहा है और आपका लेफ्ट ये, लेकिन आपको नदी के हिसाब से देखना है। नदी ये इस तरीके से बह रही है तो नदी का राइट ये है और नदी का लेफ्ट ये हो जाता है। ठीक है, तो नदी के हिसाब से देखना है। अब अगर हम बात करेंगे, देखो नंदाकिनी ये भी आपका पूरब से मिलती है। ठीक है, पिंडर की बात करेंगे ये भी पूरब से मिलती है, तो पहला तो गया। दूसरा भागीरथी की बात करें, बिल्कुल भागीरथी आपने देखा होगा ना, भागीरथी देवप्रयाग में इधर से मिल जाएगी, लेकिन नयार फिर आपका पौड़ी से इधर से आ जाती है, तो दूसरा भी गलत। मंदाकिनी पिंडर, तो मंदाकिनी तो जरूर है आपका रुद्रप्रयाग में जो आपका दाईं ओर से आती है, लेकिन फिर पिंडर हम ऊपर देख चुके हैं कि पिंडर आपका फिर से लेफ्ट से है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर मिल जाएगा। देखो ये आपका भागीरथी हो जाएगी जो आपका देवप्रयाग में मिल जाती है, और ये मंदाकिनी हो जाती है जो आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये दोनों दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, और इस तरीके का क्वेश्चन बन भी चुका है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है कि कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इनमें से सभी मिल जाएगा पिथौरागढ़ में। मेवला ग्लेशियर, मेवला ग्लेशियर में अभी जो आपका जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान है 1988 अल्मोड़ा, उसके द्वारा यहाँ पर ग्लेशियरों के लिए एक शोध केंद्र भी स्थापित किया गया है। सोनापानी हो जाएगा, रालम यहाँ पर हो जाएगा। पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो इस तरीके से भी आप ग्लेशियर को यहाँ पर याद रख सकते हो। आपने यहाँ पर एक ट्रिक टाइप की है कि KPP मीनार है। ठीक है, काली, इसको लिख लेना आराम से, काली, पोंटिंग, पिनोरा, मिलम, नामिक, रालम और हाथ से हीरामणि, साथ साथ में सोनापानी, मेवला, ये जो छोटे छोटे और अन्य ग्लेशियर हैं इनको भी आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही बागेश्वर में आपके पास मैसुपिक करके आ जाता है, मैसुपिक, मैकतोली, सुंदर ढूंगा, सुखराम, सू से 2 मिल जाएंगे, पिंडारी और कफनी। थोड़ा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि पिंडारी ग्लेशियर आएगा तो बागेश्वर में है, और पिंडारी बुग्याल अगर आपको कभी पूछे तो ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में मिल जाता है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कोलीढेक जलाशय, कोलीढेक आपका चंपावत में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे आपका गगास जलाशय की बात की गई है, तो गगास की बात करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको अल्मोड़ा जनपद में मिल जाता है। ठीक है, ल्वाली झील पौड़ी में हो जाएगा, बिल्कुल। अम्बीवाला देहरादून, देहरादून में एक आपने यहाँ पर कौन सी सूर्यधार प्रोजेक्ट भी देखा होगा, सूर्यधार यहाँ पर मिल जाएगा। पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ में थरकोट झील आपके पास मिल जाती है। ये नवीनतम झीलें जिनका निर्माण वगैरह किया गया वो आपके पास यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ दुनिया भर के गदेरे वगैरह आपने वाणी वगैरह में पढ़े होंगे, तो इनका रिवीजन करते रहिए। कई सारी चीज़ें अभी आपका बाकी हैं, ऐसा नहीं कि बस इस वीडियो में सारा चीज़ खत्म हो जाएगी, बट हाँ एक थोड़ा सा रिवीजन वगैरह के लिए, थोड़ा सा टच में रहने के लिए ये चीज़ें आपका जरूरी हो जाती हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखे थोड़ा सा आपने किताब भी खोल दी कि यार ये क्वेश्चन था, शायद ऐसा ही है या कुछ और है। ठीक है, तो जो भी कुछ डाउट्स वगैरह कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, वहाँ पर चीज़ों को जो है आपका फिर से चेक वगैरह करके उनको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, मिलेंगे अगले किसी दूसरे टॉपिक के साथ किसी दूसरी सुबह को। तब तक के लिए धन्यवाद।